ओके। हम लोग कल हर्निया के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोग पूरी बात नहीं कर पाए थे, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। तो आज हम लोग उन्हीं बातों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हम लोग बात किए थे कि हर्निया का मतलब क्या है। तो हम लोग बात किए थे कि हर्निया का मतलब ये है कि कोई भी एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। एबनॉर्मल प्रोट्रूजन का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गन है, कोई अंग है, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ ए विस्कस या आर्गन। कोई एक आर्गन है या उसका कोई हिस्सा है, कोई पार्ट, ठीक है, वो बाहर निकल जाए थ्रू ए वीक पॉइंट। किसी वीक पॉइंट से, किसी कमजोर जगह से वो किसी आर्गन का कोई भी हिस्सा बाहर निकल जाए तो उसे हम लोग हर्निया बोलते हैं। जैसे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे एब्डामिनल वॉल के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, लाइक ओमेंटम, वो कई बार वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल आते हैं। ठीक है। तो हम लोग कल बात किए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया, जिसमें हम लोग इंग्विनल इंग्विनल हर्निया की बात किए थे कि एक होता है इंग्विनल हर्निया, जो इंग्विनल कैनाल के थ्रू होता है। दूसरा होता है फीमोरल हर्निया, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फीमोरल ट्रायंगल्स के थ्रू होता है। अम्बिलिकल हर्निया, अम्बिलिकल कार्ड के अराउंड होता है। स्पाइजेलियन हर्निया और डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ हर्निया की हम लोग बात करेंगे। तो ये बातें हम लोग किए थे। इसमें हम लोग पहली जो वैरायटी है, इंग्विनल हर्निया, इसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। तो हम लोग वहीं पे चल रहे हैं, फिर से कल वाली बात पे इंग्विनल हर्निया पे चल रहे हैं। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, ठीक है। तो इंग्विनल हर्निया पे जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी एब्डोमेन की मसल्स को देख लें। अभी हम लोग एनाटॉमी का ही पार्ट पढ़ रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी एनाटॉमी जरूरी है। जो जितना जरूरी है उतना हम लोग पढ़ ले रहे हैं। और फिर अभी हम लोग सर्जरी की भी बात करेंगे। ठीक है। तो एक मसल होती है, मसल्स होती हैं एब्डोमेन में, जिसे हम लोग ये जैसे डायफ्राम है, तो ये मसल्स होती हैं जो ट्रांसवर्स होती हैं। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स मसल होती हैं और ये सबसे अंदर होती हैं। सबसे जो एब्डामिनल वॉल है, जो ये जो एब्डामिनल वॉल है, ठीक है, इस वॉल में सबसे अंदर की तरफ जो मसल होती हैं, उनको उनको हम लोग ट्रांसवर्स फेसिया बोलते हैं। ट्रांसवर्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्स होती हैं। देखिए, ऐसे ट्रांसवर्स मसल्स होती हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है ट्रांसवर्स फेसिया। ट्रांसवर्स फेसिया ये होती हैं। ठीक है। ये ट्रांसवर्स फेसिया होती हैं। और और इनके थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा, ये तो सबसे अंदर वाली बात हो गई। सबसे अंदर वाली लेयर हो गई एब्डामिनल वॉल की, सबसे अंदर वाली लेयर ट्रांसवर्स फेसिया। इसके और ऊपर आते हैं, तो इसके और ऊपर आते हैं जब, तो एक और मसल मिलती हैं। ये जैसे आप सर्जन हैं अगर, तो आप जब सर्जरी करेंगे तो काटेंगे जब अलग अलग लेयर ऑफ मसल्स को, तो ये चीजें मिलती हैं। तो उसके ऊपर जो आपको मिलेंगी, वो इस तरह की तिरछी तिरछी सी मसल्स मिलती हैं। उसके ऊपर इनको बोलते हैं, ये इनर ऑब्लिक मसल्स हैं। इनर है, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब तिरछा है। इनर, या इनको इंटरनल भी कहीं कहीं बोला गया है। इनर कहिए या इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, हम लोग भी इंटरनल ही लिखेंगे। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक का मतलब ये तिरछी तिरछी सी मसल्स होती हैं। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होती हैं। अभी हम लोग एब्डोमिनल वॉल की मसल्स को पढ़ रहे हैं। फिर इसके और ऊपर आएंगे जब, तो इसके और ऊपर आएंगे आपको,
तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स मिलते हैं। ये तीनों को, ये हम लोग अलग अलग भले देख रहे हैं, लेकिन ये एक के नीचे और एक के ऊपर होती हैं। ये होती हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। ठीक है। इसके अलावा और भी मसल्स होती हैं जिनको हम लोग, ये बिल्कुल बीचों बीच होती हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच होती हैं, और इनको हम लोग नाम देते हैं। ये ये जो मसल्स हैं, ये इस फॉर्म में होती हैं, एकदम कंटिन्यू नहीं होती हैं, जैसे बीच बीच में जुड़ी होती हैं। और इन मसल्स का नाम है रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। अभी हम लोग एक ट्रायंगल की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी बाउंड्री रेक्टस एब्डोमिनस मसल से बनी होती है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। और ये आधा आधा हिस्सा जो होता है, एब्डोमेन का हाफ पार्ट ये, और एब्डोमेन का हाफ पार्ट इधर, तो बीच में जुड़ा रहता है एक स्ट्रक्चर से, दोनों जुड़ते हैं। ठीक है। आधा इधर का और आधा उधर का, दोनों जुड़ते हैं बीच में। तो इस पार्ट को जो जोड़ता है, इसको हम लोग लीनिया अल्बा बोलते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। ये लीनिया अल्बा होता है। एक और अंदर की तरफ मसल होती है, ठीक है, जिसे इनिशियली प्रोसेसस वेजिनेलिस मसल्स बोलते हैं। यहीं पे यहीं पे होती है प्रोसेसस वेजिनेलिस मसल, जो बाद में डबल लेयर में चल करके चेंज हो जाती है, जिसे ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलने लगते हैं। और ये आप पढ़े होंगे कि स्क्रोटम के कई बार यहाँ पे एरिया में भी मिलती है। ठीक है। तो इसका नाम है, ये मसल है प्रोसेसस, प्रोसेसस वेजिनेलिस, जो नॉर्मली बाद में चल करके सूख जाती है और ट्यूनिका वेजिनेलिस के फॉर्म में रहती है। ट्यूनिका का मतलब होता है डबल। ये सारी चीजों का अभी यूज है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है। और ट्यूनिका वेजिनेलिस के ठीक ऊपर इतनी मसल्स हैं। ठीक है। इतनी मसल्स को हम लोगों को जानना है, लेकिन यहीं पे एक लिगामेंट भी होता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो ये कुछ आता तो ऐसे है, ठीक है, फैल करके आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे फैल करके आता है और यहाँ जुड़ जाता है, जैसे इकट्ठा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल लिगामेंट, इंग्विनल लिगामेंट। अभी जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इस साइड भी बनता है और इस साइड भी बनता है। ट्रायंगल जिसे हैसेलबैक ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसकी बाउंड्री की हम लोग जब बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे कि एक तरफ रेक्टस एब्डोमिनिस से बनता है और एक तरफ नीचे की तरफ इंग्विनल लिगामेंट्स बनाते हैं। और ये जो बाउंड्री है, ये अभी हम लोग बात करेंगे कि किससे बनता है। ठीक है। तो इतनी एनाटॉमी की जरूरत हम लोगों को मसल्स के हिसाब से है हर्निया पढ़ने के लिए। और इंग्विनल कैनाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हो गया होगा। ठीक है। इन बातों को ध्यान से समझेंगे तो इंग्विनल हर्निया में पहले इंग्विनल कैनाल की बात कर लिया जाए, क्योंकि सारी बातें इंग्विनल कैनाल से ही जुड़ी हुई हैं। तो इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल क्या होती है, तो इसको लिखेंगे, इट इज इट इज 4 सेंटीमीटर पैसेज। कल हम लोग आई थिंक 6 सेंटीमीटर लिख लिए थे क्या। ठीक है, नेटवर्क इधर उधर उसी में हो रहा था, कई बार कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है। तो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। आप कुछ बुक्स देखेंगे तो उसमें एमसीक्यू भी पूछा गया है कि इंग्विनल कैनाल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो इंग्विनल कैनाल 4 सेंटीमीटर की होती है। इट इज ए 4 सेंटीमीटर पैसेज। पैसेज का मतलब ये रास्ता है, ये पैसेज है,
वो भी कहाँ पे? इन लोअर, लोअर का मतलब नीचे, एंटीरियर का मतलब आगे, लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, यही जो एब्डोमिनल वॉल है, यही, इसी में एक रास्ता है, एक पैसेज है जो यहाँ होती है, यहाँ। ठीक है, यही जो मसल्स हैं, ट्रांसवर्स फेसिया, इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, इन्हीं के अंदर से जैसे बाहर की तरफ ये पैसेज है, जो रास्ता है, ठीक है, और इसका ये जो ओपनिंग है, इसको हम लोग इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस बोलते हैं। ऑरिफिस का मतलब ओपनिंग, वो अंदर की तरफ जो खुलता है। अब ऐसे समझते हैं कि एक इंग्विनल कैनाल एक 4 सेंटीमीटर का एक रास्ता है। इंग्विनल कैनाल एक 4 सेंटीमीटर का रास्ता है, जो कि अंदर से बाहर की तरफ इस एब्डोमिनल वॉल में, वो नॉर्मली नेचुरल रास्ता है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो इंट्रा एब्डोमिनल बनते हैं, बनते एब्डोमेन में हैं, और उनको आना रहता है, जैसे टेस्टिस में, मेल में। ठीक है, तो होता दोनों में है। कोई कहे कि फीमेल में तो नहीं आना रहता टेस्टिस को, तो फीमेल में भी आना रहता है, कुछ लिगामेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स को जो यूट्रस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो होता दोनों लोगों में है, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, तो इट इज ए 4 सेंटीमीटर पैसेज इन लोअर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, वो भी कहां से कहां तक? फ्रॉम, अब इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं कि जैसे ये है, ये ये है, ठीक है, इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस है। दिस इज फ्रॉम, फ्रॉम इंटरनल, इसको फिगर के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, डायग्राम के थ्रू। इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस, इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस को हम लोग डीप इंग्विनल रिंग के भी नाम से जानते हैं, जो यू शेप की होती है। नॉर्मली ये जो ओपनिंग होती है, वो थोड़ी सी जैसे यू बनता है, यू, उस तरह की होती है। तो इसी को हम लोग डीप इंग्विनल रिंग भी बोलते हैं, डीप इंग्विनल रिंग, क्योंकि ये काफी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब टर्म है जो हम लोगों को समझने हैं, अभी इन्हीं सबों की बात करेंगे हम लोग। तो आपको ये न लगे कि ये होता क्या है, ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए पहले हम लोग उन्हीं चीजों की बात कर ले रहे हैं कि दिस इज द इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस एंड दिस इज एक्सटर्नल इंग्विनल ऑरिफिस, एक्सटर्नल इंग्विनल ऑरिफिस। ठीक है, दिस इज, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में IIO, दिस इज EIO। तो इसको लिखेंगे कि फ्रॉम IIO टू EIO, मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिक ऑरिफिस, इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस से एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल इंग्विनल ऑरिफिस तक फैला होता है, वाया, वाया डिफरेंट, डिफरेंट लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, डिफरेंट लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो इंग्विनल कैनाल क्या होती है? सिंपली, बहुत बहुत हम लोग इजी शब्दों में बात करें तो यही एक रास्ता होता है, एक एक कैनाल होता है। एक कैनाल का मतलब जैसे नली है, रास्ता है, जो इंटरनल एब्डोमेन वॉल को एक्सटर्नल पार्ट से जोड़ रहा होता है। ठीक है, एक रास्ता है इस वॉल में, इस दीवार में, जो अंदर से बाहर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एब्डोमेन वॉल है, और इसके ऐसे पार से ये चली गई हो, ये मार्कर चला गया हो, तो ये इंग्विनल कैनाल ऐसे ही होती है। ये ऐसे होता है एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल है, और इसके बीच से ऐसे चली गई है, ये इंग्विनल कैनाल है, इंग्विनल कैनाल। और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को पार करते हुए जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को पार करते हुए जाती है इंग्विनल कैनाल। ठीक है, अब आगे की बात, आगे की बात,
इंग्विनल कैनाल का भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है। अभी हम लोग सर्जरी पे आए ही नहीं, लेकिन सर्जरी पे आने से पहले ये चीजें जानना जरूरी है, नहीं तो करेंगे क्या? सर्जरी में क्या करेंगे? यही करते हैं, ओपन करते हैं पहले डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स हैं, यही तो ओपन करते हैं। फिर खैर आजकल तो एडवांस ट्रीटमेंट के तरीके आ गए हैं, लेप्रोस्कोपी, लेकिन इसमें ओपन ही किया जाता है। तो जैसे वही है, और इस साइड वाला बना रहे हैं, इस साइड वाला इंग्विनल कैनाल, ठीक है। तो ये आगे होता है, एंटीरियर पार्ट इसको बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट। और ये पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट। और यह वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। और ये वाला जो हिस्सा है, इसको रूफ बोलते हैं, ये जैसे छत है, ठीक है। तो अब उन मसल्स की बात करने जा रहे हैं कि जैसे जो पोस्टीरियर पार्ट है इंग्विनल कैनाल का, पीछे की तरफ, पीछे, ठीक है, ये 3D इमेज है, ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं गई है, बल्कि ऐसे पीछे की तरफ गई है, ठीक है। थोड़ा सा मीडियल आती है, बिल्कुल नीचे की तरफ, वो ऐसे होता है, ऐसे कि बिल्कुल अंदर से आ रही है, अंदर से आ रही है, अंदर से आ रही है, और आगे की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ हो जाती है, इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल इसको बनाती है, वो ट्रांसवर्स फेसिया ही बस रहती है, क्योंकि सबसे अंदर वाली मसल है ट्रांसवर्स फेसिया। ट्रांसवर्स फेसिया ही बस रहती है अंदर सबसे, और यहाँ पे सबसे बाहर वाले में वही दो मसल रह पाती हैं, एक एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल अभी जिनकी बात हम लोग कर रहे थे वो, और एक इंटरनल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल। अभी जिन मसल्स की बात हम लोग किए हैं वही मसल्स, क्योंकि ये सबसे बाहर वाली मसल होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक, और उसके अंदर इंटरनल ऑब्लिक होती है, और उसके अंदर ट्रांसवर्स फेसिया होती है। बाकी हम लोग बात किए रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स भी होती हैं। और इधर किनारे की तरफ जो हम लोग बात किए हैं कि इंग्विनल लिगामेंट होता है, वो फ्लोर को बना रहा होता है, इंग्विनल लिगामेंट। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो जो लिख रहे हैं अभी उन चीजों का यूज देखेंगे। तो जो इंग्विनल लिगामेंट है वही इसके फ्लोर को बना रहा होता है, या एक और लिगामेंट होता है उसको लाकुनर लिगामेंट बोलते हैं, लाकुनर लिगामेंट, लाकुनर लिगामेंट, ठीक है। जो रूफ है, रूफ में सबसे पहले तो सबसे अंदर की मसल होती है, दैट इज ट्रांसवर्स फेसिया। छत में सबसे अंदर वाली मसल्स तो रहेगी ही ना, ट्रांसवर्स फेसिया है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो बीच वाली है, इंटरनल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये होती हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होती हैं इनके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर एक और मसल की लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। ये लेयर होती है मसल्स की, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स की लेयर होती, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स की लेयर होती। तो इतनी बातें एनाटॉमी की जरूरी हैं आपको इंग्विनल हर्निया जानने के लिए कि इंग्विनल हर्निया है क्या, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं कि इंग्विनल हर्निया होता क्या है, इस बात पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया होगा। तो अभी तक तो हम लोग इंग्विनल कैनाल देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्विनल हर्निया की। तो इंग्विनल हर्निया में जो हम लोग बात करेंगे, अब इन्हीं चीजों का यूज करेंगे। इन्हीं चीजों का यूज के मतलब क्या है, तो लिखेंगे इंग्विनल हर्निया दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, दिस इज टू टाइप, दिस इज टू टाइप।
एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नाम कहाँ से आया? तो अभी हम लोग बात किए कि जैसे ये एब्डोमिनल वॉल है, ये एब्डोमिनल वॉल है, और इसके अंदर से ऐसे इंग्विनल कैनाल आई हुई, ऐसे थोड़ा सा तिरछा है, नीचे की तरफ आगे की तरफ है, और पीछे की तरफ ये है। तो ये पीछे की तरफ जो दिख नहीं रहा है आपको, वो एब्डामेन में है। एब्डामेन में है। और ये जो दिख रहा है, ये एक्सटर्नल, ये जो वॉल है स्किन के नीचे ही है। स्किन के नीचे है लेकिन इस वॉल के बाहर है। ठीक है, इसके ऊपर स्किन की भी लेयर होती है, क्यूटेनियस लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया में क्या होता है कि इधर जो एब्डामेन के कंटेंट हैं, इसके अंदर तो एब्डामेन के कंटेंट हैं, वही इस कैनाल के थ्रू यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसी को इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि पासेज पासेज ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट, एब्डोमिनल कंटेंट कंटेंट वाया या थ्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर ये इंग्विनल कैनाल के थ्रू हो रहा है, इंग्विनल कैनाल, तो एबनॉर्मल प्रोट्रूजन यहाँ पे क्या है? एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल या एब्डामिनल ऑर्गन्स या एब्डामिनल विसरा। ठीक है। एबनॉर्मल प्रोट्रूजन, इसी को दूसरे शब्दों में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस इज एबनॉर्मल, जो कि नॉर्मल नहीं है। दिस इज एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल विसरा। एब्डोमिनल विसरा, एब्डोमिनल विसरा का मतलब जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, थ्रो थ्रो डीप इंग्विनल रिंग, ये शब्द का यूज किया गया है। क्योंकि अभी हम लोग बात किए हैं कि जो इंग्विनल कैनाल का जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस के नाम से जानते हैं। इंटरनल इंग्विनल ऑरिफिस, यही थोड़ा यू शेप का होता है, यू शेप, जिसे हम लोग डीप रिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी को दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं कि एब्डामिनल प्रोट्रूजन ऑफ एब्डामिनल विसरा थ्रू डीप डीप इंग्विनल रिंग, यह भी डिफिनेशन आपको मिलेगी, डीप इंग्विनल रिंग। बात वही है, बस शब्द अलग अलग दो तरीके से लिखे हैं कि एब्डामेन के कंटेंट, एब्डामेन के कंटेंट में, अब जैसे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैसे जो एब्डामेन है, जैसे ये जो एब्डामिनल वॉल है, ठीक है, इसके अंदर आप जब जाएंगे तो एक ओमेंटम की कवरिंग है जो पूरे सभी ऑर्गन्स को कवर कर रहा होता है। ठीक है। तो जो डीप इंग्विनल रिंग है, यानी कि जो डीप पार्ट है, ये इंग्विनल रिंग का जो अंदर का हिस्सा है, इस रास्ते के थ्रू अगर आ रही है तो इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। और अगर इस रास्ते के अलावा नहीं आ रही है, बल्कि इस रास्ते के बगल में एक रास्ता होता है, अब ध्यान से देखिएगा, अपना हाथ हम पलट रहे हैं, ये इधर से पलटे, देखिए, तो इस रास्ते के बगल में यहाँ पे एक ये ये जो हिस्सा है, एक जगह दिख रहा है खाली सा, तो अगर इस रास्ते से कई बार निकल जाती है तो इसको डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया बोलते हैं, और इस रास्ते को हेसलबैक ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्रोट्रूजन ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल एब्डोमिनल विसरा
विसरा थ्रो इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं हेसल बैक ट्राइंगल। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही हो गया। अभी हम लोग उसकी बात करेंगे डायरेक्ट वाले की। अभी हम लोग बस एक लाइन पढ़े हैं कि इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जब डीप इंग्यूनल रिंग के थ्रू अगर एब्डोमिनल विसरा बाहर आ रहे हैं तो उन्हें इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया बोलेंगे। और जब हेसलबैक ट्राइंगल्स के थ्रू ये विसरा आते हैं तो यहाँ से ये, अभी हम लोग इस पे और डिटेल बात करेंगे। अभी हम लोग बस ये जान रहे हैं कि अगर ये इस ट्राइंगल्स के थ्रू अगर ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स नीचे गए, यानी कि हेसलबैक ट्राइंगल के थ्रू नीचे गए, तो इसे डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। ये दोनों में मेन अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात ये आती है, अभी हम लोग इसी पे बात करेंगे, इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया की पहले बात करेंगे, फिर उस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इतना तो हम लोग जान गए कि इसमें जो है, जो डीप इंग्विनल रिंग है उसके थ्रू जो एब्डोमेन के कंटेंट हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन पेट है। ठीक है, तो पेट के अंदर कवरिंग की गई है, पूरी पेरिटोनियम की कवरिंग है, पेरिटोनियम है। ठीक है, और यही पेरिटोनियम की लेयर जो है, जो किनारे किनारे से है, यही जो पीछे की तरफ भी है। 3D इमेजिन करिए कि इधर किनारे भी पूरा चारों तरफ से, पीछे भी है, पीछे भी है, और आगे भी है, आगे की तरफ भी है, इधर आगे की तरफ एब्डोमेन में। ठीक है, तो जो आगे की तरफ एब्डोमेन में है उसे हम लोग ओमेंटम बोलते हैं। तो यही जो है, जो आगे की तरफ आई है, इस इमेज में ऐसे ऐसे हम लोग करके दिखा रहे हैं। ये जो आगे की तरफ पेरिटोनियम आई है, इसको हम लोग ओमेंटम बोलते हैं, ओमेंटम। ठीक है, तो अब जैसे ये समझिए कि जैसे ये है, ये, ठीक, ये ये जो मार्कर लिए हैं, ये कैप, ये इंग्विनल कैनाल है, और ये बाउंड्री, ये एब्डोमिनल वॉल है, ये एब्डोमिनल वॉल है, और ये इंग्विनल कैनाल है, डीप इंग्विनल रिंग है। और इसके ठीक बगल में जैसे ओमेंटम रखा गया है, ठीक अंदर। तो कई बार होता क्या है, अब इधर से देखेंगे, ये जो ओमेंटम है ये इसी में घुस जाता है, ओमेंटम। ठीक है, तो जब ओमेंटम इसमें घुसता है तो इसका स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, कि अगर ओमेंटम इसमें घुस रहा है, ओमेंटम, तो इसको बोलते हैं ओमेंटोसील, ओमेंटोसील। ठीक है, अगर ओमेंटम घुस रहा है तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर, इसके पीछे आते हैं, आंत। ठीक है, थोड़ा दूसरे कलर से बना रहे हैं ताकि दिखे। तो ये आते हैं, आंत है, छोटी आंत है, इधर बड़ी आंत है, ये सब उसके अंदर होता है। ठीक है, इधर अपेंडिक्स है। तो होता क्या है कि कई बार ये जो इंटेस्टीन्स हैं, ये जो आते हैं यही घुस जाती हैं। तो अगर गट का कोई हिस्सा आ रहा है, इसको हम लोग इंटेस्टीन लिखेंगे सिंपली। इंटेस्टीन का कोई हिस्सा आ रहा है तो इसको बोलते हैं एंट्रोसील, एंट्रोसील। अब यहाँ पे एक और बात जानेंगे हम लोग। कई बार जैसे ये आंत है, आंत, जैसे एब्डोमेन है, और ये जैसे स्मॉल इंटेस्टीन है, और ये लार्ज इंटेस्टीन है। ठीक है, तो इधर आकर के जैसे जुड़ी है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। कई बार कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ लोगों में क्या होता है कि एक यहाँ पे डाइवर्टिकुलम होता है, जिसे हम लोग मेकल्स डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, ऐसे होता है। हम लोग मेकल्स डाइवर्टिकुलम मेडिसिन में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार होता क्या है कि मेकल्स जो डाइवर्टिकुलम है ये, यही घुस जाता है इंग्विनल कैनाल में, मेकल्स डाइवर्टिकुलम। इसकी खास बात होती है कि इसमें जो स्टमक का जो लेयर है, जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा वैसी लेयर पाई जाती है, वो एसिड सिक्रेट करती है। तो पूछा जाता है कि अगर मेकल्स डाइवर्टिकुलम घुसा है तो इसे क्या बोलते हैं।
तो मेकल्स डाइवर्टिकुलम अगर घुसा है तो इसको स्पेशल नाम दिया गया है लिटर्स हर्निया। लिटर्स हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन यही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कि अगर मेकल्स डाइवर्टिकुलम घुसा है इंग्विनल कैनाल में तो उसको क्या बोलते हैं, या सिंपली उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है कि लिटर्स हर्निया क्या होता है। तो लिटर्स हर्निया इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया का ही एक पार्ट है, जिसमें इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंग्विनल कैनाल है, इंग्विनल कैनाल के थ्रू मेकल्स डाइवर्टिकुलम उसी में जैसे वीक हो गई हैं यहाँ की मसल्स, और वीक होकर के घुस जा रही हैं इसमें। ठीक है, इसके बाहर जैसे पाइप है तो इसी में घुस जा रही हैं मेकल्स डाइवर्टिकुलम, लिटर्स हर्निया। कई बार क्या होता है कि अभी जैसे हम लोग लिखे इंटेस्टीन, तो यहाँ पे तो ये बात नहीं लिखे कि लार्ज इंटेस्टीन घुस रही है कि स्मॉल इंटेस्टीन घुस रही है। एक कभी कभी अगर स्मॉल इंटेस्टीन घुसती है, स्मॉल इंटेस्टीन घुसती है अगर, तो इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, और दैट इज रिचर्स हर्निया। ये अभी AIA-PGT का क्वेश्चन है, पूछा गया था लास्ट ईयर, पूछा गया था रिचर्स हर्निया क्या होता है। ठीक है, तो अगर जो है, अगर रिचर्स स्मॉल इंटेस्टीन या गट शब्द का रिचटर्स नाम है, इसको टी भी है बीच में, रिचटर्स हर्निया, रिचटर्स हर्निया है, टी साइलेंट रहता है, रिचर्स ही उसको बोलते हैं। और ये जैसे गट का एक हिस्सा है, तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि अगर गट का कोई हिस्सा घुस गया है, घुस गया है कहाँ पे, जो इंग्विनल कैनाल है, तो अगर इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टिन का कोई हिस्सा घुस गया है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रिचटर्स या रिचर्स हर्निया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टी साइलेंट होता है, रिचर्स हर्निया ही बोलते हैं इसको। और लिटर्स और रिचर्स जैसे कितना मिलता जुलता है, लिटर्स और रिचर्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपने जानने के लिए कि ये जैसे मिलीलीटर है, मिलीलीटर का मतलब अगर मेकल्स डाइवर्टिकुलम है तो लिटर्स है। ठीक है, और रिचर्स में अगर ध्यान से देखिए तो ये बता, लेकिन एक कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि इंटेस्टीन का ही एक हिस्सा है, आई फॉर इंटेस्टीन, तो आई यहाँ पे भी है इसलिए इसको टिक नहीं बनाएंगे। एक ही चीज याद रखेंगे हम लोग कि एम फॉर मेकल्स डाइवर्टिकुलम, एल फॉर लिटर्स। इन पे समय देना जरूरी है, इस पे थोड़ा सा रुक रहे हैं हम लोग, रुक करके बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यह है ही बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे मेडिकल अफसर के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रहे हैं कि लिटर्स हर्निया क्या होता है, रिचर्स हर्निया या रिचर्स हर्निया क्या होता है। ठीक है, तो अगर इंटेस्टिन, वो भी स्मॉल इंटेस्टिन घुसी है तो रिचर्स हर्निया, और अगर ये घुसा है मेकल्स डाइवर्टिकुलम तो लिटर्स हर्निया। ठीक है, अब और अगली बात, जो इंग्विनल हर्निया की बात हम लोग कर रहे हैं, वो भी अभी इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया की बात कर रहे हैं हम लोग। ये खुद अपने आप में तीन टाइप का होता है। एक को बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट इंग्विनल हर्निया। तो इसमें तीन पार्ट करेंगे कि इसका जो हिस्सा है ये खुद तीन टाइप में होता है। इंग्विनल हर्निया, वो भी इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया इज थ्री टाइप्स। एक को बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीट हर्निया है ये, कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। दूसरे को बोलते हैं पर्निकल, और तीसरे को बोलते हैं, एक शब्द थोड़ा हाईलाइट करेंगे, पूरा तो है, बुबो, बुबोनोसील, सील। क्यों इसको हम लोग हाईलाइट किए हैं बूबो को, क्योंकि पूरा नाम तो बुबोनोसील है। क्योंकि हम लोग के यहाँ रिपर्टरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बूबो किस आर्गन में मिलेगा, जो किस चैप्टर में मिलेगा केंट रिपर्टरी में, तो वही बूबो है जो वहां पे हम लोग पढ़ते थे, वहां पे हम लोग लिखते थे
कि एब्डामेन में मिलेगा केंट रिपर्टरी में, और बोनिंगहसन की रिपर्टरी में एक्सटर्नल एब्डामेन में मिलेगा। तो वही बुबो है जो यहाँ पे हम लोग बुबोनोसील के नाम से जानने जा रहे हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लीजिए उसको अभी स्पेस बना रहे हैं, अभी वहां पे फिर लिखेंगे, यहाँ फिगर बनाने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन, ठीक है, ये पर्सन है कोई, ये कोई व्यक्ति है और मेल है। तो जैसे ये स्क्रोटम है और इस स्क्रोटम में ये टेस्टिस है, टेस्टिस है, और इधर जो है, इधर इंग्विनल कैनाल आई हुई, इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इधर भी आई हुई, दोनों तरफ होती है। तो होता क्या है पहले वाले में, कि जो अभी हम लोग बात किए कि जो प्रोसेसस वेजिनैलिस जो मसल्स है यहाँ पे, प्रोसेसस वेजिनैलिस जिसके डबल लेयर्स होते हैं, वो एब्डामिनल कंटेंट को ले करके घुसने लगती है। एब्डामिनल कंटेंट को ले करके एक लेयर तो यही है, वो डबल लेयर होती है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, दिस इज ट्यूनिका वेजिनैलिस। या अभी ट्यूनिका नहीं बनी है, ट्यूनिका बन जाती तो घुसती ही नहीं, ये प्रोसेसस वेजिनैलिस है, प्रोसेसस वेजिनैलिस मसल, जो प्रोसेसस वेजिनैलिस मसल, ये इसी में घुसने लगी। और इसके साथ जो कंटेंट हैं एब्डोमेन के, जैसे आंत ही है, इसके साथ आंत भी सरक करके आ रही है, आंत भी सरक करके आ रही है। तो पहले वाले टाइप में, कंप्लीट वाला जो टाइप है, इसमें ये जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है, ये पूरा स्क्रोटम तक पहुंच जाती है, पूरा स्क्रोटम तक ये आंत भी पहुंच जाती है सरक करके, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि जो कंप्लीट वाला टाइप है, इसमें जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है, ये मसल का नाम है, इसीलिए हम लोग शुरू में ही बात कर लिए हैं, ये मसल्स हैं और इनका अभी हम लोग बात यूज करेंगे, ठीक है। प्रोसेसस वेजिनैलिस ये पहुंच जाती है, रीच अप टू होल, पूरा, पूरा स्क्रोटम तक पहुंचती है, पूरे स्क्रोटम तक, पूरे स्क्रोटम में। तो ऐसे पेशेंट में लोग आपको क्या बताएंगे कि जब यहाँ पे यहाँ पे जब इंटेस्टिन घुसती है तो यहाँ स्वेलिंग हो जाती है। तो लोग आपको यही बताएंगे कि यार सब देखिएगा यहाँ पे सूजन है, और दर्द उतना नहीं करता है इनिशियली, बहुत दर्द नहीं होता है इसमें। अभी हम लोग बात करेंगे इसकी खास बात। तो इसमें जो स्ट्रेंगुलेशंस होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, यानी कि जो ऐंठती हैं आते हैं वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें घुस गई पूरी आंत यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट। और कई बार क्या होता है कि पूरा नहीं घुसती हैं, ये आई हैं और यहीं तक, यहीं तक जैसे रुक गई, यहीं तक आई हैं, रूट तक, बस इससे इससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो इसको बोलते हैं फर्निकल। इसको क्या बोलते हैं कि अगर ट्यूनिका वेजिनैलिस लेयर पहुंच रही है, ट्यूनिका वेजिनैलिस रीच अप टू रूट ऑफ स्क्रोटम, अगर रूट ऑफ स्क्रोटम तक पहुंच रही है तो इसको फर्निकल टाइप का बोलते हैं। और अगर, अब तीसरा जो टाइप है बुबोनोसील, तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ तक भी नहीं आई रहती है, ये बस घुसना जैसे शुरू कर रही होती है, ठीक है, यहाँ तक ट्यूनिका वेजिनैलिस बस यहीं ऊपर ही है, ठीक। ट्यूनिका वेजिनैलिस जो मसल्स हैं उसके साथ उसके अंदर से लपेट करके जैसे आंत भी आ जाती है। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस यहाँ पे, ट्यूनिका वेजिनैलिस जो होती है, ये एट द इज इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल इंटरनल ओपनिंग तक ही रहती है।
अंदर नहीं घुसती है। अभी हम लोग क्लिनिकल सिम्टम की भी बात करेंगे। तो लोग आपको बताएंगे कि यहीं फूला फूला सा रहता है, यहीं सूजा सूजा सा रहता है। और इसको हम लोग इसको फिंगर अप टेस्ट भी बोलते हैं, कि जहाँ पे स्वेलिंग है लोग बता रहे हैं कि जैसे यहाँ तक सूजन है डॉक्टर साहब, तो जब आप यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ पे दबाएंगे तो ये अंदर सरक जाता है, घुस जाता है, फिर से अपनी जगह पे चला जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल होता है। और लोग आपसे यही बात बताते हैं, कंप्लेन करते हैं कि जब हम खड़ा रहते हैं डॉक्टर साहब तो यहाँ पे सूजन हो जाता है, जब खड़ा होते हैं तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। ठीक है। और जब लेटते हैं तो ये अपनी जगह पे जैसे जाने लगती है, तो लोग बताते हैं कि स्वेलिंग कम है। या कई बार आप कहते हैं कि अच्छा इसको दबाओ, या खुद लोग बताते हैं कि ऐसा सूजन होता है और दबाते हैं तो पच जाता है। तो दबाते हैं जब, तो जो इंटेस्टाइन जहाँ से घुसी है, ये जो ट्यूनिका ट्यूनिका नहीं, प्रोसेसस वेजिनेलिस, ठीक है, वो अपनी जगह पे चली जाती है दबाने पे। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि इसको कफ इम्पल्स बोलते हैं हम लोग, कफ इम्पल्स। कफ इम्पल्स में क्या होता है कि जब पेशेंट से बोलते हैं खांसो थोड़ा, आप यहाँ पे हाथ लगाए हैं, आप बोलेंगे, तुम कहेंगे थोड़ा खांसो, तो जब पेशेंट खांसते हैं, यानी कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है, तो वही प्रेशर यहाँ पे फील होता है। आप कहेंगे खांसो, तो यहाँ पे भी महसूस होगा कि अरे ये तो धक से हो रहा है। इसको कफ इम्पल्स बोलते हैं। एक और चीज होती है कि जब आप स्टेथो से सुनेंगे कि ऐसा लाओ थोड़ा सुने यहाँ पे, तो सुनेंगे तो आपको यहाँ पे जो इंटेस्टीन के जो नॉर्मल जो मूवमेंट्स होते हैं, वो साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देंगे कि जैसे आंतें फंस गई हैं और रिगर्जिटेशन सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसी जैसे कभी कभी पेट से आवाज आती है गुर्र गुर्र की, उसी तरह से धीरे से आवाज सुनाई देगी जब आप यहाँ पे रखेंगे तो। ये ये जरूरी होता है। एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर की पहचान होती है कि इन चीजों को जांच करे, इन्वेस्टिगेट करे, पता लगाएं कि इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया है कि डायरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आगे इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात, इसके टाइप की बात हो गई। इस पे और हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है। आगे चलने से पहले थोड़ा सा एक पार्ट, जो कंटेंट की भी बात हम लोग करेंगे कि इसमें आता क्या क्या है। जो इंग्विनल कैनाल है, ये हालांकि पहले ही करना चाहिए था, लेकिन हम लोग यही करेंगे। ये जो इंग्विनल कैनाल आती है, तो हेडिंग डाल लीजिए कंटेंट ऑफ इंग्विनल कैनाल। कंटेंट ऑफ इंग्विनल कैनाल। कंटेंट, इंग्विनल कैनाल से क्या क्या स्ट्रक्चर नीचे उतरता है, क्योंकि यही सब कॉम्प्लिकेशन होंगे। एक तो आंत उतर रही है, और ऊपर से जो पहले के स्ट्रक्चर हैं, तो सब मिला करके पतला सा रास्ता है, उससे में सब लोग घुसे जा रहे हैं, तो कुल मिला के सब दब जाता है। और दबने की वजह से सर्कुलेशन पूरा स्टॉप हो जाता है। तो ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है, पहली चीज वो बहुत, यहाँ पे जैसे स्क्रोटम है, ठीक है, इधर टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस की पूरी सप्लाई ही यहीं से आती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। ये होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो पहली चीज जो आती है इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है। ठीक है, ये पहली चीज आती है स्पर्मेटिक कॉर्ड इस टेस्टिस के लिए। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें टेस्टिस के लिए ब्लड सप्लाई आ रही होती है, टेस्टिकुलर आर्टरी आती है। टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस के लिए ब्लड सप्लाई, खाना पीना ऑक्सीजन सब कुछ लेकर के आ रही होती हैं, इसके अंदर होती हैं। टेस्टिकुलर आर्टरी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होती हैं। तो टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही होती हैं। और फिर यहाँ से कंटेंट को ऊपर लेके जाने के लिए पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस होती हैं, वेन्स होती हैं, जो कि कई गुच्छों में होती हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिकोसील। तो यही बढ़ जाती हैं। तो आप यहाँ पे कई बार देखेंगे तो जैसे केंचुआ होते हैं, छोटे छोटे वर्म्स वैसे दिखाई देते हैं। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ से आ रहा होता है, दैट इज पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। पेम्पनीफॉर्म
प्लेक्सस का मतलब एक झुंड है वेन्स का। ये दूसरा स्ट्रक्चर स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर ही आ रहा होता है। तीसरा, यहाँ की लिम्फेटिक्स भी आ रही होती हैं टेस्टिस के लिए सप्लाई। आप देखिए कि पूरी टेस्टिस की सप्लाई ही यहीं से स्पर्मेटिक कार्ड से इंग्विनल कैनाल के ही थ्रू आ रही होती है, लिम्फेटिक सप्लाई जो है। और लिम्फेटिक सप्लाई के साथ साथ जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस, यहाँ से जो स्पर्म बनते हैं, जो वासा डिफरेंस के थ्रू ये बाहर निकलते हैं, तो वासा डिफरेंस भी इसी के थ्रू बाहर जाती है। यानी कि सीमेन जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, स्पेशली स्पर्म, वो यहीं से जा रहे होते हैं बाहर। तो वासा डिफरेंस भी यहीं से पास कर रही होती, वासा डिफरेंस भी यहीं से पास कर रही होती है। और इसके अलावा, स्पर्मेटिक कार्ड के अलावा और जो स्ट्रक्चर इसमें आ रहे होते हैं, इंटरनल इंग्विनल नर्व आ रही होती है, ये इसके बगल से इंटरनल इंग्विनल रिंग, ये इंटरनल इंग्विनल नर्व आ रही है। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। दिस इज द इंटरनल इलियो इंग्विनल, इसका नाम है इलियो इंग्विनल। इलियो इंग्विनल इंटरनल नहीं है, दो ही है, IIO, इंटरनल इंग्विनल नर्व है। ठीक है। ये कहाँ जाती है? ये जाती है, जैसे यहीं बगल में थाई है, इस पर्सन की थाई, पैर यहीं होता है, तो ये नर्व यहीं थाई में जाती है। ठीक है। इसकी सप्लाई होती है दो जगह, एक तो स्क्रोटम को सप्लाई करती है, और दूसरा थाई के इधर एंटीरियर और मिडल पार्ट में जाती है। तो कहाँ कहाँ पे इसकी सप्लाई हो गई? स्क्रोटम को। तो होगा क्या कि ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो लोग यही दर्द बताएंगे कि जब ये दबेगा तो लोग बताएंगे कि यार पैर में यहीं पे थाई पे दर्द हो रहा है, तो स्क्रोटम में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है स्क्रोटम में। तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम आते हैं हर्निया के। डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशन किस लेवल का पहुंचा है। कि अगर आपने रट लिया है कि ये होता है हर्निया में, और वो पूरा मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर्निया नहीं है। डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशन कहाँ तक पहुंचा है। तो स्क्रोटम को सप्लाई करती है, और थाई को, थाई के ये एंटीरियर पार्ट को एंड मिडिल पार्ट को ये सप्लाई करती है। एंटीरियर और मिडिल पार्ट को ये सप्लाई करती है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो यहीं से जा रहा होता है, ये जेनाइटोफिमोरल ब्रांच, जेनाइटोफिमोरल ब्रांच जा रहा होता है। ठीक है। ये भी नर्व ही है जो जा रही होती है नीचे की तरफ। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर जेनाइटो, यानी कि जेनाइटल आर्गन्स में जा रही है, और फीमर, फीमर की तरफ जाती है। जेनाइटल आर्गन और जेनाइटोफिमोरल नर्व जा रही है। ठीक है। और फीमेल में, फीमेल में एक और स्ट्रक्चर जा रहा होता है, जिसे हम लोग राउंड लिगामेंट बोलते हैं। यहीं से जा रहा होता है राउंड लिगामेंट, ये जाता है। और यहाँ पे ही जैसे यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स जाते हैं। ठीक है। तो ये राउंड लिगामेंट जाता है फीमेल में, राउंड लिगामेंट इन फीमेल, यूट्रस को सपोर्ट करता है। ठीक है। और पांचवा चीज, प्रोसेसस वेजिनेलिस, जो मसल है वो जाती है, और आगे चल करके यहाँ पे चिपक जाती है, जिसे हम लोग ट्यूनिका वेजिनेलिस लेयर बोलते हैं स्क्रोटम की। ठीक है। तो प्रोसेसस वेजिनेलिस, प्रोसेसस वेजिनेलिस, प्रोसेसस वेजिनेलिस, ये स्ट्रक्चर वहां से पास कर रहे होते हैं। ठीक है। प्रोसेसस वेजिनेलिस। अगली बात,
अगली बात हम लोग ये करने जा रहे हैं कि एक लाइन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन, जो एग्जाम में आया है, मोस्ट कॉमन हर्निया। कल भी इस बात को हम लोग लिखे थे, इन मेल। तो इसका आंसर है इंग्विनल हर्निया, और भी इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। कल हम लोग इनडायरेक्ट की बात नहीं किए थे, आज लिख रहे हैं इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन हर्निया इन मेल। दूसरा, मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन बदल जाए अगर, हर्निया इन फीमेल, मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल, तो भी आंसर IIH, इंटरनल, ये इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया ही है। क्वेश्चन बदल जाए, एक दूसरे टाइप का हर्निया है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फीमोरल हर्निया इज मोस्ट कॉमन। फीमोरल हर्निया, फीमोरल ट्रायंगल होता है, इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन इन, तो आंसर है फीमेल में। ठीक है। एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन आर्गन, मोस्ट कॉमन आर्गन जो होता है, हर्निएट करता है, मोस्ट कॉमन आर्गन हर्निएशन इन इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया में मोस्ट कॉमन आर्गन कौन सा है जो इसमें घुसता है इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया में? तो सबसे मोस्ट कॉमन आर्गन होता है पेरिटोनियम। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को, अक्सर अक्सर यही बताएंगे कि बस सूजन सूजन सा रहता है और दबाते हैं तो अंदर चला जाता है। लेकिन दिक्कत कब शुरू होती है? जब कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, आंत घुस गई। अब आंत घुस गई तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आने लगते हैं। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंत फंसी है, ठीक है, ये हो गई बात। हम लोग काज पे चल रहे हैं, लेकिन काज से पहले थोड़ी डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया की भी बात। तो थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया, इसमें जो है, इसमें जैसे पर्सन है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये इनकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स हैं ये, एब्डोमेन की रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स हैं। और इधर नेवल अम्बिलिकल कार्ड जहाँ से जुड़ी रहती है बचपन में, वो है। और यहाँ से, यहाँ से जो इंग्विनल लिगामेंट्स गए हैं, इंग्विनल लिगामेंट्स वो हैं, इनको बोलते हैं, दिस इज इंग्विनल लिगामेंट्स। ये बाउंड्री पूछी जाती है, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि ये फालतू चल रहा है। इंग्विनल लिगामेंट्स है, इंग्विनल लिगामेंट्स, ठीक है। और यहीं पे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होती है इंग्विनल कैनाल, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इंग्विनल कैनाल को, आप चाहें तो ना बनाइए, क्योंकि अभी एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके नीचे, इसको हटा दिए जैसे काट करके, अभी इंग्विनल कैनाल को हटा दिए। अब इसके अंदर देखने जा रहे हैं हम लोग। तो एक यहीं से नर्व पास करती है, सॉरी, आर्टरी पास करती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जो हम लोग आगे बात करेंगे,
लेकिन इसी आर्टरी की एक ब्रांच पास कर रही होती है, एक ब्रांच जा रही होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये ऊपर की तरफ जा रही होती है। इसको क्या नाम बोलते हैं? इंटरनल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो एक्सटर्नल इलियक का ही ब्रांच है, एक्सटर्नल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और इस स्पेस के बीच में ये जो जगह बनती है ट्रायंगुलर शेप की, इसी को बोलते हैं हेसलबैक ट्रायंगल्स। दिस इज हेसलबैक ट्रायंगल। हेसलबैक ट्रायंगल को और और आसान बनाएंगे, क्योंकि बाउंड्रीज इसकी पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे ऐसा ही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है हम लोगों का, ये ट्रायंगल है। तो इधर रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस ये मीडियल साइज अंदर की तरफ है। इधर यहाँ पे देखिए पीछे की ये मीडियल है, इधर भी होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ होता है। और नीचे की तरफ इंग्विनल लिगामेंट्स होते हैं, नीचे की तरफ इंग्विनल लिगामेंट्स हैं, इंग्विनल लिगामेंट्स होते हैं, ये जो लिगामेंट्स हैं नीचे। और इस साइड ये लेटरल साइड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, ठीक है। और यह जो स्पेस है, दिस इज हेसलबैक ट्रायंगल, HBT। दिस इज द HBT, हेसलबैक ट्रायंगल। अब आगे की बात, आगे की बात ये होती है कि जैसे जैसे मान लीजिए ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, मेल में स्क्रोटम है। तो यहाँ से ये खाली रास्ता है, जैसे हम लोग बात किए हैं कि इसके ऊपर अब रख दे रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये इंग्विनल कैनाल इसके ऊपर रख दे रहे हैं, ये होती है इंग्विनल कैनाल यहाँ पे। तो कभी ये बात याद रखिएगा कि जो हेसलबैक ट्रायंगल होता है वो इंग्विनल कैनाल के पीछे होता है। तो जब डायरेक्ट हर्निया होगा तो आप दबाएंगे जब पेशेंट को, तो कुछ दबाने पे फील नहीं होता है, स्वेलिंग उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अंदर ही अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये ये इंग्विनल कैनाल है। तो इंग्विनल कैनाल से नहीं यहाँ पे उतरता है जो कंटेंट है वो, जैसे ये रास्ता है, अब इसको हम लोग जैसे ऐसे मान लिए अंदर की तरफ एक और रास्ता है, यह तो इंग्विनल कैनाल है और इस कैनाल के बगल में रास्ता है। अब इस रास्ते को जैसे अभी हम लोग ऐसे देख रहे थे कि ऐसे है, ऐसे ही है कि ये जो मार्कर है ये इंग्विनल कैनाल है, और इसके जस्ट बगल में एक खाली जगह है, यही खाली जगह हेसलबैक ट्रायंगल है। अब इसको ऐसे करके देख रहे हैं ऊपर से, जैसे हम लोग जाके देख रहे हैं तो ऊपर से ऐसे दिखता है, ऐसे ये ऐसे दिखता है कि जैसे डायरेक्ट स्क्रोटम में यहाँ से रास्ता गया है, अंदर ही अंदर यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि अंदर अंदर स्क्रोटम में गया है। और ऐसा ही होता है कि जो कंटेंट होते हैं वो डायरेक्ट जो है स्क्रोटम में जाते हैं। कंटेंट कंटेंट जो भी कंटेंट इसमें फंसते हैं, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, वो लटक गई, इसी में लटक गई तो इसमें जाती है। कंटेंट डायरेक्ट जो जाते हैं गोज इनटू स्क्रोटम। तो यहाँ पे नहीं आपको कुछ फील होगा इन पेशेंट में, यहाँ पे फील होगा। यहाँ पे जब आप दबाते हैं, या कई बार लोग बताते हैं कि अंदर से जैसे कुछ रस्सी टाइप का फील हो रहा है, ठीक है। तो जो कंटेंट अंदर आए हैं वो फील्स लाइक स्ट्रिंग अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो है ये ये मोर कॉमन होता है स्ट्रेंगुलेशन, ज्यादा चांस होता है
कि यहाँ पे जो आंतें आई हैं, जो आंतें सरकी हैं नीचे, वो उलझ जाएं एक दूसरे में, बहुत ज्यादा चांस होता है। मोर कॉमन टू स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन होगा तो अब इसका कॉम्प्लिकेशन देखिए। स्ट्रेंगुलेशन होगा, आग फंस गई, आग फंस गई तो यहाँ का कंटेंट भी फंस गया, बैक्टीरिया है इसमें, यहाँ पे गैंग्रीन्स होगा और ये सब सड़ने लगेगा। ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर उसको इग्नोर किया गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इग्नोरेंस होता है। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग दिखाई नहीं देती है। स्वेलिंग दिखाई ही नहीं देती है तो लोगों को लगता है कि कभी कभी ऑकेजनल पेन होता है इसमें। ठीक है, पेन जो होता है वो ऑकेजनल होता है। ये जैसे ऐसा ही होता है कि जैसे स्क्रोटम में, अगर मान लीजिए कि स्क्रोटम का ये जो चेम्बर है, स्क्रोटम का चेम्बर ये है और ये ऊपर से आंत लटक रही है। जैसे आपका कमरा है और ऊपर से देखिए, अरे इसमें तो आंत आ रही है, सरक रही है। ये ठीक ऐसे ही होता है कि अपने कमरे में देखिए ऊपर से आंत लटक रही है, तो ये चेम्बर है। इस चेम्बर में आंतें लटकने लगती हैं, डायरेक्ट लटकती हैं हेसलबर्ग ट्रायंगल के थ्रू, इसीलिए नाम ही है डायरेक्ट। और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्योंकि स्ट्रेंगुलेशंस होते हैं। तो स्ट्रेंगुलेशन होंगे तो इसमें ज्यादा चांस होता है, मोर चांस टू डेवलप गैंग्रीन। गैंग्रीन इसमें बनेगा, इस बात की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, और आगे की बात, हम लोग काज देखने जा रहे हैं कि क्या वजह क्या है, क्यों होता है हर्निया। ये तो हो गया कि किस टाइप का होता है। तो काज में लिखेंगे इंग्विलन हर्निया के जो काज है, उसमें काज क्या होते हैं। तो काज में पहला काज है इधर वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। जो एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं। जैसे नॉर्मली एक टेंडरनेस होती है, ठीक है, एक मसल्स में एक टेंडरनेस होती है कि दवाइयाँ छोड़िए तो अपनी जगह पहुंच रहे हैं। अब कोई ऐसी बीमारी हो गई, होती हैं ऐसी कंजेनाइटल कई प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें जो एब्डोमिनल वॉल है, इसके जो मसल्स हैं अंदर अंदर, वो एकदम वीक हो जाती हैं, लाइक शिथिल हो गई, एकदम लेथार्जिक हो गई, और जहां से रास्ता पा रही हैं वहीं से फैल जा रही हैं, घुस जा रही हैं। वीकनेस पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है इंक्रीज इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे ये एब्डोमेन है, ये पेट है, और ये इंग्विनल कैनाल है, ये इंग्विनल कैनाल है। ठीक है, पता चला कि किसी भी कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है। जैसा सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है, ये उन पेशेंट्स में होता है जिन्हें बहुत दिनों से खांसी आ रही है, क्रॉनिक कफ। देखा गया है कि जब लोग खांसते हैं, जैसे खांसते हैं एकदम एकदम खांस रहे हैं, एकदम एकदम तेज, एकदम ज्यादा खांसी आ रही है, लाइक पहले से ही क्रॉनिक ब्रांकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रांकाइटिस पहले से है। ऐसे में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, या टीबी है, या अस्थमा है, या कोई भी सीओपीडी है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ये सब सर्जरी में अभी हम लोग, वहाँ मेडिसिन में अभी हम लोग पढ़े हैं। तो ये रिस्क होता है, यह कारण होता है उन पेशेंट में जिनको खांसी आ रही होती है। तो खांसी में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, और उस प्रेशर की वजह से आंतें सरक जाती हैं कि चलो इधर ज्यादा प्रेशर है, इधर ज्यादा तनाव नहीं झेल पाएंगे, इधर कम प्रेशर है, इधर ही चलते हैं।
इधर ही झेलते हैं, उनमें होता है। दूसरा, उन लोगों में भी होता है जिनमें कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट नहीं साफ होता है। पेट नहीं साफ हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, या कंटेंट इकट्ठा हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो आंतें सरक जाएंगे नीचे। दूसरा, हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने पर भी ऐसा होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, ये सब चीजें जरूरी हैं, यही सब चीजें मना की जाती हैं पेशेंट को कि भारी सामान नहीं उठाना है। भारी सामान उठाओगे तो ये फिर से होने लगेगा तुमको। ठीक है, तो भारी सामान नहीं उठाना है। और दूसरा, कई बार लोगों को एक बीमारी होती है, हम लोग मेडिसिन में पढ़ेंगे, लीवर सिरोसिस। तो सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि असाइटिस होने लगता है, पेट में पानी भरने लगता है। असाइटिस, पेट फूलने लगा, पानी भरने लगा, पेट फूलने लगा, अब पेट फूलने लगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो पता चला कि लोग कहे कि अरे ऐसा, अभी तो सिरोसिस ही हो रही थी, बताइए हर्निया भी हो गया इनको, दो दो बीमारी एक साथ हो गई। इस तरह की चीजें मिलती हैं, इस तरह के केसेस मिलते हैं। अगर आप चीजों को जान रहे हैं तो आप कॉम्प्लिकेशन समझेंगे। ठीक है, एक और चीज होती है, दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक कारण है। मान लीजिए बहुत ज्यादा ओबीज हैं, बहुत ज्यादा ओबीज हैं, और जब लेटते हैं तो पूरा एब्डोमेन का प्रेशर ही इसी पे पड़ जाता है। जब सोते हैं, चलने पर तो जैसे पेट लटका रहता है नीचे, कोई बात नहीं, लेकिन जब सो रहे हैं तो सारा प्रेशर ही पड़ा इसी पे, और पड़ा तो सरक गई नीचे की तरफ, हर्निया। ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। मोस्ट कॉमनली इनडायरेक्ट ही होता है। अगला, कुछ और सिम्टम जो आपको लोग बताएंगे, क्लिनिकल सिम्टम। क्लिनिकल फीचर डिपेंड करेगा कॉम्प्लिकेशन पे। तो क्लिनिकल फीचर की बात हम लोग कर रहे हैं। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में लोग बताएंगे कि स्वेलिंग, स्वेलिंग इन इंग्विनल रीजन, सूजन बताएंगे कि देखिए डॉक्टर साहब सूजन है, और कभी कभी उसमें दर्द भी बताएंगे, टेंडरनेस भी बताएंगे। अब अगर इनडायरेक्ट वाला है तो, इनडायरेक्ट वाला है तो क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट वाले में क्या मिलेगा कि लोग बताएंगे, या आप जब देखेंगे कि खांसने पे कफ इम्पल्स, कफ इम्पल्स जो है ये पॉजिटिव होता है। कि जब लोग खांसते हैं तो आप जैसे हाथ लगाए हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि खांसो, तो जब खांसेंगे तो ये फील होता है, क्योंकि ये ऊपर होता है, आपने कहा कि खांसो, धक से फील होगा। ठीक है, दूसरा बात कि जो डाइजेस्टिव साउंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव साउंड्स होते हैं वो सुने जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। आप सुनेंगे अपना स्टेथो लगा करके तो आपको ये चीजें सुनाई देंगी। ठीक है, और दिक्कत इसमें यही होती है, ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट। जैसे लोग खुद बताते हैं कि पता है जैसे जैसे चल रहे हैं जैसे जैसे फूलता जा रहा है, ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट इन इंग्विनल रीजन। इंग्विनल रीजन जो दबाने पे लोग बताएंगे कि दबाते हैं तो ठीक हो जाता है, दबा के ऊपर कर लेते हैं, सूजन है दबा देते हैं डॉक्टर साहब तो आराम मिल जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि दिस हर्निया इज रिड्यूसिबल, यानी कि जब दबा देते हैं तो ऊपर चला जाता है, रिड्यूसिबल। एंड लेस चांस टू स्ट्रेंगुलेस, ये वाला में कम चांस होता है कि आंतें उलझें। लेस चांस टू स्ट्रेंगुलेट, कम चांस होता है कि आंतें उलझें। लेकिन अब नीचे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा यही होता है हर्निया लोगों को।
मोस्ट कॉमन टाइप हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो लोग इसी तरह की बातों को बताएंगे। ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखेंगे, वेरी स्लो डेवलप्ड, बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है। और जो फर्स्ट साइन मिलता है, पहला साइन, जो पहली दिक्कत ही लोग बताएंगे वो आपको टेंडरनेस के रूप में बताएंगे। लोग बताएंगे कि डॉक्टर साहब यहीं देखिएगा, यहीं दर्द दर्द सा फील हो रहा है, यहीं जो है टेंडरनेस फील हो रहा है, दर्द दर्द सा यहीं फील हो रहा है। ठीक है। इसमें भी होता है। डायरेक्ट वाले की अब बात कर लें हम लोग। डायरेक्ट वाले में, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वाला उससे ज्यादा सीवियर होता है, क्योंकि ये जो है, ये इसका जो ऑनसेट होता है ये रैपिड होता है, उसके कंपैरिजन में ये तेजी से, क्योंकि तुरंत सरकना है, सड़क गई नीचे, डायरेक्ट आ गई। ठीक है। एंड मोर चांस टू स्ट्रेंगुलेट, मोर चांस टू स्ट्रेंगुलेट, मोर चांस टू स्ट्रेंगुलेट। अब आते फंसेंगी तो यहाँ पे चांस, इस बात का चांस है कि डेवलप कर जाए गैंग्रीन, गैंग्रीन डेवलप कर जाए। और जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम होते हैं वो, अब कोई कहे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्या सिम्टम है, तो पढ़े थे हम लोग कि आते फंसेंगी तो सारा कंटेंट रुकेगा और आगे कुछ बढ़ नहीं पाएगा, तो सब पीछे की तरफ जैसे उल्टी कई बार होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, आते फैलने लगती हैं, ये सारी चीजें होंगी जो हम लोग पढ़े थे अभी। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के हर सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी एवरी सिम्टम। इसका मतलब ये है कि सिंपली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का हर हर साइन आपको मिल सकता है, जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में पढ़े थे हम लोग। क्योंकि आंत फंसेगी तो आंत फंसेगी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और शुरू में हम लोग वही पढ़े, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। और क्या होगा, और ये जो है, इसमें जो फील होती है, जैसे आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो फील नहीं होती। जो इंटेस्टिन्स हैं, इंटेस्टिन्स नॉट फील, नॉट फील ऑन एग्जामिनेशन। जब आप दबाएंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों क्यों नहीं फील होती हैं, इसलिए नहीं फील होती हैं बिकॉज प्रेजेंट बिहाइंड इंग्विनल कैनाल, ये इंग्विनल कैनाल के पीछे होती हैं, इसीलिए आपको ये फील नहीं होती हैं। लेकिन ये ज्यादा रिस्की होता है डायरेक्ट वाला, लेकिन कम होता है हम लोगों के यहाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कफ पिंपल्स क्या है। अब कोई कहे दवाई बता दीजिए, तो हम लोग के यहाँ, हम लोग मटेरिया मेडिका में हर्निया की दवाओं को पढ़े थे, हर्निया की दवाएं। ठीक है। लाइकोपोडियम काकुलस, नक्स वोमिका, प्लम्बम, ये सब पढ़े थे हम लोग, फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फाइनली, अब इसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट है, इसमें सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। तो इसीलिए तो हम लोग सर्जरी में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये है फाइनली इंग्विनल हर्निया। हम लोग आपके टेस्ट में यहाँ तक रहेगा, इंग्विनल हर्निया तक क्वेश्चन रहेंगे, और इसके आगे के जो और हर्निया है उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।